तो हम स्टार्ट करते हैं अपना GIT इन्फेक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। अमीबा आर सिंगल सेल प्रोटोजोन पैरासाइट दैट कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडियम। ठीक है, अमीबा दो तरीके से होता है, इंटेस्टिनल अमीबा, फ्री लिविंग अमीबा। पैथोजेनिक इंटरमीबा स्टोलिटिका, हार्मलेस इंटरमीबा कोलाई, फ्री लिविंग नेचलेरिया एंड एकेंथेमीबा बेलामुथिया। ईस्टोलिटिका इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ईस्टोलिटिका इन्फेक्शन, ईस्टोलिटिका cause amoebic dysentery and wide range of other invasive disease including amoebic liver disease, amoebic liver abscess। ठीक है, 3 other species of entamoeba which are morphologically similar to Histolytica, तो morphologically similar है Histolytica के, E. dispar, E. moskowski, E. बांग्लादेशी। morphology Histolytica exists as 3 stage, 3 स्टेज में एग्जिस्ट करता है, ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। ट्रोफोजोइड के अंदर, ट्रोफोजोइड क्या होता है? इन्वेसिव होता है, फीडिंग एंड रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ पैरासाइट है, 15 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज होता है, कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, पोजेस स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया होता है इसके बाद। प्रीसिस्ट इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ट्रोफोजोइड एंड प्रीसिस्ट, इंटरमीडिएट स्टेज है ट्रोफोजोइड और इसकी, ट्रोफोजोइड एंड प्रीसिस्ट की। ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट की इंटरमीडिएट स्टेज है। डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ पैरासाइटिस सिस्ट 12 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। सिस्ट कैन बी इमेच्योर 1 to 2 न्यूक्लियर, मैच्योर 4 न्यूक्लियर एंड इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम है। ट्रोफोजोइड कैसा दिखता है? इस तरह का ट्रोफोजोइड दिखता है, स्यूडोपोडियम, एक्टोप्लाज्म, WBC, एंडोप्लाज्म, पेरिफेरल क्रोमैटिन ग्रैन्यूल, पेरिफेरल क्रोमैटिन, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे पेरिफेरी के ऊपर, ये पेरिफेरल क्रोमैटिन ग्रैन्यूल, RBCs, फूड वैक्यूल्स, ये है प्रीसिस्ट। ठीक है, और यह है सिस्ट। यूनिन्यूक्लिएटेड क्वाड्रिन्यूक्ल न्यूक्लियस न्यूक्लियाई। ठीक है, लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है? इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 वीक्स का रहता है। इसका होस्ट, इसका मैन सिंगल होस्ट रहता है। इन्फेक्टिव फॉर्म मैच्योर क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है। सेक्सुअल ऑनकोजेनाइटल और एनोजेनाइटल और ओरोजेनाइटल। वेक्टर्स फ्लाइज और कॉकरोचेस। ठीक है, ट्रोफोजोइड क्लोन, अब इसकी हम लाइफ साइकिल ही पढ़ रहे हैं। हाँ, लाइफ साइकिल में क्या हुआ? मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर विद क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, ट्रोफोजोइड आर रिलीज, ट्रोफोजोइड रिलीज हो जाएगा, ईसिस्टिसेशन हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अपना इंटेस्टाइन के अंदर ईसिस्टिसेशन हो गया। अब ट्रोफोजोइड आर रिलीज, कैरिड टू लावा के इंटेस्टाइन में कैरिड हो जाएगा। ट्रोफोजोइड कोलोनाइज ऑन लार्ज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ट्रोफोजोइड कोलोनाइज करेंगे लार्ज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ट्रोफोजोइड पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड कैरिड टू एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइड। ट्रोफोजोइड क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल वॉल में और कैरिड टू एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइड और अदर इंटेस्टाइनल साइड में भी चले जाएंगे, लीवर एब्सिस कर देंगे। ठीक है, इंसिस्टिसेशन हुआ, सिस्ट्स आर फॉर्म्ड इमेच्योर एंड मैच्योर, रिलीज इन फीसिस, रिलीज हो जाएंगे फीसिस के अंदर। मैच्योर सिस्ट, मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर विद कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियर सिस्ट। ठीक है, और यही यहाँ पे ट्रोफोजोइड कोलोनाइज के बाद यहाँ पे फ्यू ट्रोफोजोइड्स रिलीज इन फीसिस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ मैच्योर सिस्ट बन जाएंगे। अब आते हैं इसका पैथोजेनेसिस, कैसे पैथोजेनेसिस हो रहा है इसका, डेज कैसे प्रोग्रेस करिए। इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मैच्योर सिस्ट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिलीज ट्रोफोजोइड, ट्रोफोजोइड कैरिड टू लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रोफोजोइड कोलोनाइज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ट्रोफोजोइड penetrate the mucous layer and adhere to the large intestinal epithelium, produce characteristic flask-shaped ulcerative lesion in large intestine, most common cecum amoeba, then invade and migrate to extraintestinal site mediated by cysteine protease and hydrolytic enzyme. Trophozoid may produce many intestinal complications, fulminant amoebic colitis, amoebic appendicitis, amoeboma and chronic amoebiasis। ठीक है, ये इसके आ जाएंगे हमारे। हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं इंटेस्टिनल अमीबियासिस के। क्लिनिकल फीचर, अमीबिक डिसेंट्री होगा, ब्लडी डायरिया विद म्यूकस एंड पस सेल्स, कोलिकी, एब्डोमिनल पेन, फीवर, प्रोस्ट्रेशन, वेट लॉस। अमीबिक एपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होगा? एक्यूट राइट लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। अमीबोमा में क्या होगा? पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, फुलमिनेंट कोलाइटिस, इंटेंस कोलिकी पेन, रेक्टल टेनेस्मस, 20 से ज़्यादा लूज मोशन हो गया पर डे, फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ जाएगी।
अब नेक्स्ट सेम स्टार्ट करेंगे वीकेंड बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से।